हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट में हम अलग अलग पोर्टफोलियो थीम के बारे में आज देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ द पोर्टफोलियो एंड सिलेक्ट योर थीम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आज तक हमने कितनी बार ये सुना है कि नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। तो आज हम अलग अलग पोर्टफोलियो मॉडल्स हैं, यानी हम जो भी पोर्टफोलियो बनाने के लिए रिसर्च करते हैं, हमारा एफर्ट लगाते हैं, उसमें हमने अक्रॉस द 5 पोर्टफोलियोज में डिवाइड किया हुआ है। पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पहला है एग्रेसिव पोर्टफोलियो, डिफेंसिव पोर्टफोलियो, इनकम पोर्टफोलियो, स्पेक्युलेटिव एंड हाइब्रिड पोर्टफोलियो। तो हम आज 1 बाय 1 उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो यानी जो स्टॉक्स हमने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया हुआ है उसका जो बीटा है वो हाई होता है, उसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो दिखने को मिलता है। उसकी स्टॉक्स की जो सेंसिटिविटी रहती है वो कंपेयर टू द इंडेक्स उसके 2-3 टाइम्स ज़्यादा रहती है। सो हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात करते हैं तो उसका जो बीटा है, मतलब इंडेक्स से उसका जो रिलेशनशिप है, समझो इंडेक्स 1 पॉइंट इंक्रीज होता है तो ए स्टॉक 2 पॉइंट अप हो जाता है, इंडेक्स 1 पॉइंट माइनस हो जाता है तो ए स्टॉक 2 पॉइंट डाउन हो जाता है। तो उसका जो हम बीटा वैल्यूएशन बोलते हैं, बीटा इंटीग्रेशन, वो उसका ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द इंडेक्स। सो हम उसके एग्जांपल में देखते हैं तो आप देख सकते हो इंडिया बुल हाउसिंग है, बंधन बैंक है, झील एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज है, आइडिया वोडाफोन है, काफ़ी सारी कंपनीज है। हमने एग्जांपल के तौर पे 4 या 5 कंपनी इंक्लूड की हुई है। दूसरा हम बात करते हैं तो डिफेंसिव स्टॉक पोर्टफोलियो, यानी उसमें जो उसका बीटा रहता है वो यूजुअली इंडेक्स के साथ मूव करता है। बेसिकली सम स्टॉक्स दैट आर साइक्लिकल स्टॉक्स, समझो सीड का बिजनेस कंपनी कर रही है या तो कोई सीजनल बिजनेस है, तो उसमें वो पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए उसमें एक मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। बट ऑल टाइम, मतलब रिसेशनरी पीरियड हम देखते हैं या तो कोई सेचुराइज काइंड पीरियड हम देखते हैं। जब भी आज के दिन में हम कोविड-19 का अभी टाइम चल रहा है तो अभी बेड इकोनॉमी शेप चल रही है, तो उस टाइम पे हमको कंपनीज दैट मेक्स द प्रोडक्ट दैट यूज फॉर द एसेंशियल टू एवरीडे लाइफ विल सर्वाइव। थिंक ऑफ द एसेंशियल इन योर एवरीडे लाइफ एंड देन डिसाइड एंड फाइंड द कंपनीज दैट द कंज्यूमर स्टेपल प्रोडक्ट्स। सो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसका आप एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद उस प्रोडक्ट के स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हो। तो हमने फ्यू एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हो आईटीसी है, एशियन पेंट है, कोई भी आप फार्मा कंपनी ले लो, कोलगेट है, मेरिको है, बाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रोडक्ट है। हमारा अकाउंट ज़्यादातर प्राइवेट बैंक में होते हैं तो HDFC बैंक है। हमारे पास कार रहती है तो मारुति सुजुकी, या तो मतलब जो भी हम यूज़ डेली बेसिस पे प्रोडक्ट करते हैं उसको हम डिफेंसिव स्टॉक्स में ले सकते हैं, जो हमारे स्टॉक्स बेड टाइम यानी खराब समय जब मार्केट का चल रहा होता है वो टाइम भी वो डिफेंस कर सकता है। तो इनकम पोर्टफोलियो दैट फोकस मनी थ्रू डिविडेंड, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे है कि जो ईयरली बेसिस पे एक अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी। दिस कंपनीज आर समवॉट लाइक द सेफ डिविडेंड डिफेंसिव स्टॉक बट शुड ऑफर हायर यील्ड। सो हम बोल सकते हैं कि जिस स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड अबोव एफडी रेट है उसको हम ये पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल के तौर पे PVR सिनेमास आप देख सकते हो बिलो 100 यानी 60-70 रुपीज़ का रेट है और एवरेज 10 से 15 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी। इंडियन ऑयल है, वेदांता है, नाल्को है, REC, BFC और काफ़ी सारी कंपनीज है। ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी के बना के रख दिया है, आप चाहो तो वो वीडियो देख के उसमें भी निवेश कर सकते हो। तो काफ़ी सारे कंपनीज है जो डिविडेंड पोर्टफोलियो यील्ड हमको अच्छी तरह से दे सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो स्पेक्युलेटिव पोर्टफोलियो, यानी इट्स क्लोजेस्ट टू द प्योर गैम्बल, हम जुआ की तरह हम बोल सकते हैं।
कि उसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे फाइनेंस गुरुज है, उसका सजेस्ट किया गया है कि आपका जो भी अमाउंट है उसका मैक्सिमम 10% अमाउंट इस पोर्टफोलियो में आपका निवेश होना चाहिए। उससे कम होता है तो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा कभी नहीं करना। ये पोर्टफोलियो में हम स्टॉक्स दैट बिलोंग्स टू द रूमर्स टू बी टेकन ओवर टारगेट, टेक्नोलॉजीज और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, और काफ़ी सारी कंपनीज है, समझो अभी कोविड-19 की अभी मेडिसिन रिसर्च करने में लगी हुई है, काफ़ी सारे करोड़ रुपये का एक्सपेंस कर दिया है। एट द एंड ऑफ डे इफ कंपनी इज नॉट गेटिंग एनी सक्सेस देन एंटायर अमाउंट ऑफ द स्पेंडिंग गोज टू जीरो रेवेन्यू। सो काफ़ी सारी कंपनीज है जो जूनियर ऑयल कंपनीज है, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है, उसका फर्स्ट टाइम इनिशियल प्रोडक्शन आने को होता है तो वो टाइम पे एक रिस्क रहता है, तो हम स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। काफ़ी सारी बार हमने नेकेड कॉल पुट बाय करते हैं तो हम उसको स्पेकुलेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो फ्यूचर ग्रुप का आज की डेट में अभी न्यूज़ चल रहा है, रिलायंस माइट टेक ओवर द फ्यूचर ग्रुप और है मेजोरिटी स्टेक इन द फ्यूचर ग्रुप। तो काफ़ी सारा जो इन्वेस्टर लॉबी है उसने फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हम उसको स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो के अंदर उसको काउंट कर सकते हैं। हमने जो पूरा एसएम का लिस्ट दिया हुआ है, एनएसई इमर्स से लिया हुआ है, जो पूरा एसएमई सेक्टर है, जो स्मॉल मीडियम स्केल कंपनीज जो लिस्टेड हुई है एसएमई सेगमेंट में, उसमें आप निवेश करते हो तो स्पेकुलेटिव मोड पे हम इन्वेस्टमेंट का बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें समझो 100 कंपनीज लिस्टेड होती है तो ऑलमोस्ट 5 या 6 कंपनी उसमें सर्वाइव करती है, या और आउट ऑफ 5 और 6 उसमें से 2 या 3 कंपनी है वो बड़े लेवल बड़े स्केल पे वो ग्रो हो सकती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक बार एनालिसिस करना है कि आपके पोर्टफोलियो में वेटेज ये कौन सी कंपनी का, मतलब नेचर ऑफ द स्टॉक्स हमने कौन सा इंक्लूड किया हुआ है। आप चाहो तो बीएसई एसएमई में भी आप देख सकते हो, हमने बीएसई एसएनपी बीएसई एसएमई स्ट्रीमर का अभी यहाँ पिक्चर डाला हुआ है। तो बीएसई में भी आज की डेट में 242 कंपनीज एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है। उसमें से हम बोल सकते हैं कि वेलिएंट ऑर्गेनिक was the one company that survived in a bigger scale. So एक कंपनी में आप निवेश करते हो तो उसमें आपको आने वाले 10 या 20 साल में 100x का भी रिटर्न मिल सकता है इफ़ यू आर चूजन ए राइट स्क्रिप्ट। आने वाले टाइम में हम ऐसी कोई भी एसएमई कंपनी है उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। हमारे पास 8 या 10 ऐसी अच्छी कंपनी है जिसमें हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी जो सर्वाइव कर जाती है तो एक बड़ा गेन मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। सेगमेंट है उसमें आप बोल सकते हो कि हाइब्रिड पोर्टफोलियो में हमको अलग अलग एवेन्यूज, वेंचरिंग एवेन्यूज इन्वेस्ट करने रहते हैं, जिसमें बॉन्ड है, कमोडिटीज है, रियल एस्टेट है और इवन आर्ट। आज की तारीख में आर्ट का भी बिजनेस एक बड़ा हो गया है। देर इज ए लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस हाइब्रिड पोर्टफोलियो अप्रोच। आप डेब्ट इंक्लूड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी, ब्लू चिप कंपनी भी ऐड कर सकते हो और आने वाले टाइम में और भी अच्छे एवेन्यू मिलते हैं तो उसमें वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो हाइब्रिड पोर्टफोलियो का हम एग्जांपल के दौर पे हम देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो हमने बॉन्ड लिया हुआ है, रियल एस्टेट का हम पिक्चर हमको दिखने को मिल रहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्लू चिप कंपनीज का स्टॉक्स हमने इंक्लूड किया हुआ है, लिक्विड बीज का भी इंक्लूजन हमने यहाँ किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग कंपनीज का हमने पोर्टफोलियो उसमें बनाया हुआ है। तो हाइब्रिड portfolios is the best ever portfolio that provides the alpha against the movement of the market. अब हम थोड़ा बहुत एग्जांपल के रूप से देख लेते हैं कि समझो सिम्फोनी was the company that 1.3 rupees was the rate in 1998 और 2015 में आप बोल सकते हो कि 17 years में कंपनी ने 2005x का इंक्रीमेंट दिखने को मिला है। मतलब एवरी ईयर आपको 100x से भी ज़्यादा रिटर्न दिखने को मिला है। तो कि जीएमएम प्रूवर भी है, उसका 36 का लो था 2009 में, आज 4700 यानी जून 10 को उसने हाई बनाया। तो 130x इन द 11 ईयर्स यानी 13x पर ईयर। तो आप सोच सकते हो कि इक्विटी में कितना पावर है कंपाउंडिंग का।
हम एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं तो आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डी का हमने लिया हुआ है 1996 में, उसका 138 का रेट था। आज 2015 ने 4400 का हाई लगाया और 31x इन 20 ईयर्स, यानी एवरी ईयर 2x से हमारा जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाइड हुआ था। सो हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हम हर बार सक्सेस नहीं मिलती है। आपने यूनिटेक में 2006 में 15,000 में एक शेयर भी बाय किया हुआ है, तो 2019 में उसका बिलो 50 पैसा भी हमको दिखने को मिलना ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ हो गया है ना 13 ईयर्स। सो सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक, सिलेक्शन ऑफ द सेक्टर एंड कंपनीज, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रमोटर, पेंडिग्री और काफ़ी। आज की तारीख में आप कोई भी XYZ कंपनी का स्टॉक लेते हो, उसका रेट अभी समझो 3 रुपया या 4 रुपया चल रहा है और आपने 10,000 लगाया और समझो आपके पास 5,000 शेयर्स भी है और 20 साल में उसका रेट 1000 भी हो जाता है, तो आपको एक अच्छा अमाउंट दिखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बार मतलब जब भी कंपनी जैसे में या तो टर्न अराउंड टाइम पे दिखने को मिलती है तो उस टाइम एक रिस्क बड़ा रहता है, पर 10,000 का भी हमने प्रॉपर सही यूटिलाइजेशन किया होता तो हमको 20 साल में एक बड़ा वेल्थ दिखने को मिल सकता है। हमारा जो भी माइंडसेट है, हम 20 या 30% मिल जाता है तो हम एग्जिट करके दूसरा स्टॉक ढूंढने में लग जाते हैं। पर इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके आपको 10-20 साल तक उसको रिव्यू ही क्वार्टर बेसिस पे करना है। और मतलब जब भी आप कोई भी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप बैठते हो तो आपका जो अमाउंट है वो कंपाउंड ग्रो हो सकता है। और जो आपका 90,000 है वो अलग अलग एवेन्यूज में, समझो 10,000 बॉन्ड में है, 10,000 सिल्वर गोल्ड में है, 10,000 अलग अलग कमोडिटीज़ में लगाए, 10,000 हमने डिबेंचर में लगाए, 50,000 का हमने सेफ मतलब ब्लू चिप कंपनी में लगाए, उसमें 10% इनकम गिविन कंपनी में है, 10% एग्रेसिव पोर्टफोलियो में है, 10% डिफेंसिव स्टॉक्स में है। तो आपका एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा। आने वाले टाइम में जब आपका इन्वेस्टमेंट निवेश बड़ा हो जाता है तो आपको एक अच्छा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिटर्न उसमें मिल सकता है। तो आज के टाइम में हम आज का पूरा वीडियो यहाँ कंक्लूड करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर शुड कंसिडर ऑल दिस पोर्टफोलियो एंड डिसाइड द राइट अलोकेशन across all 5. Building an investment portfolio does require more effort than a passive index investment approach. So आप अभी समझो निफ्टी बाय करते हो, उसके वर्सेस आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको ज़्यादातर एफर्ट डालना रहता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सपोर्टिंग माय चैनल।